रामपुर नाम के एक गांव में बिट्टू और किट्टू नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बिट्टू चालाक और घमंडी था और अपनी अमीर पत्नी के साथ एक बड़े महल में रहता था। छोटा भाई किट्टू भोला भाला, दयालु और नेक था और अपनी गरीब पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। पिता की मृत्यु के बाद बिट्टू ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया और उसे केवल एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन दी। किट्टू उसी जमीन पर खेती करता और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य भी करता था। अमीर और घमंडी होने के कारण बिट्टू की पत्नी हमेशा किट्टू की पत्नी को कम समझती थी, लेकिन किट्टू की पत्नी कभी पलटकर कुछ नहीं कहती थी। एक रात जब दोनों भाई सो रहे थे, एक साधु आया और बिट्टू के घर का दरवाजा खटखटाया। कौन हो तुम? आधी रात को क्या नाटक है ये? तुम्हें क्या चाहिए? बेटा, मैं काशी जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा खाना दे दो और अगर तुम मुझे आज रात अपने घर पर रुकने दोगे तो मैं सुबह चला जाऊंगा। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। क्या मैं तुम्हें खाना दूं तो भगवान मुझ पर कृपा करेगा? अगर नहीं दूंगा तो नहीं करेगा? क्या मजाक है ये? जाओ यहाँ से, बड़ा आया साधु कहीं का। देखो वो सामने एक घर है ना, वहां तुम जैसे लोगों को बुलाकर खाना खिलाया जाता है। ऐसे बिट्टू ने कहा और साधु को भगाकर दरवाजा बंद कर दिया। साधु ने फिर किट्टू के घर का दरवाजा खटखटाया। किट्टू और उसकी पत्नी तुरंत बाहर आते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थकान भी महसूस हो रही है। मैं काशी की यात्रा करने पैदल जा रहा हूँ। कृपया करके मेरी भूख मिटाकर आज की रात आपके घर में आश्रय दे दो, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो जी? आप पुण्य कार्य के लिए जा रहे हो तो मैं आपको नहीं तो और किसको आश्रय दूंगा, बताओ? अंदर आइए स्वामी जी, आपके जैसे हमारे घर पर आना हमारी किस्मत है। स्वामी जी, पकाया हुआ खाना तो पूरा खत्म हो गया है, पहले केले खाकर भूख मिटाइए, तब तक मैं गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी बना कर देती हूँ, वो खाकर यहीं पर आराम से सो जाओ। साधु ने केले खाए और किट्टू की पत्नी ने तुरंत गर्मा गर्म स्वादिष्ट सब्जी बिरयानी बनाई। बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद किट्टू और उसकी पत्नी ने साधु के सोने के लिए बिस्तर लगाया और पंखे से तब तक हवा करते रहे जब तक वो सो न गए। सुबह हो गई। सन्यासी जाने से पहले किट्टू और उसकी पत्नी को बुलाते हैं। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, बेवक्त मेरे घर आने पर भी बढ़िया खाना खिलाकर सोने का प्रबंध किए। तुम्हारे जैसे लोग खुशी और अच्छे से रहें तो 4 लोगों को लाभ होगा, इसलिए तुमको 3 वरदान देता हूँ, मांग लो। स्वामी जी, मुझे एक ऐसा बड़ा घर दे दो जो आप जैसे कितने भी अतिथि के लिए काफी हो, और इतना धन दे दो कि मैं गरीबों में जितना चाहूं उतना दान कर सकूं। बस यही चाहिए मुझे। स्वामी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं किसी को मना नहीं कर सकूं, बस यही काफी है। स्वामी जी, हमें हमेशा दूसरों का भला करने की बुद्धि बनाए रखने का वरदान दो। ओम तत्सत। साधु आशीर्वाद देकर चले गए। सुबह नींद से जागकर बाहर आया बिट्टू जोर से चिल्लाता है। ये क्या हुआ? उसकी पत्नी दौड़कर आती है और देखती है कि किट्टू के छोटे से घर की जगह पर अब एक बहुत बड़ी कोठी और महंगी कारें खड़ी हैं। क्या हुआ? कल रात में एक सन्यासी आधी रात को घर आकर भूख लगी है करके बोला भैया, वो काशी जा रहा है करके बताया। मुझे उसको देखकर दया आई तो मैं उसको अंदर बुलाकर खाना खिलाकर रात में यहीं सोने को बोला। वो बहुत खुश हो गए, वो बहुत अच्छे थे। सुबह ही जाते जाते 3 वरदान देकर गए। उनके पुण्य के कारण ही ये बंगला, कारें हैं। हाँ जी, वो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको बहुत सारे मंत्रों की विद्या आती है। शायद उन्होंने चाहा तो किसी को भी कोई भी वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर बिट्टू और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। वे तुरंत घर आकर बात करते हैं। ये क्या किया तुमने? अगर उस रात उस साधु को खाना खिला दिया होता तो वरदान हमें ही मिलते थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो साधु ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। तुम तुरंत अपना घोड़ा लेकर जाओ और साधु को हमारे घर वापस लेकर आओ। हम भी उनकी सेवा करेंगे और वरदान मांगेंगे। बिट्टू तुरंत घोड़ा लेकर
साधु को ढूंढने निकल पड़ा। उसे जंगल में साधु दिखाई देते हैं। स्वामी जी, कल मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा रुको रुको, मैंने कुछ भी नहीं सोचा जी। घर पर आए हुए को मना करने का हक घर के मालिक को हमेशा रहता है। इसमें तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है। आप शायद सच कह रहे हो, पर आपके जैसे बड़े आदमी को अतिथि सम्मान नहीं देना बहुत बड़ा गुनाह है। वो गलती सुधारने का मौका एक बार दीजिए। कृपया करके हमारे घर पर आइए। अरे बाबू, मैं अपने रास्ते काशी जा रहा हूँ। अभी बहुत देर हो गई, अभी वापस पीछे आ नहीं सकता। कृपया बुरा मत मानना, आप जाइए। वैसा मत बोलो स्वामी जी, आप ऐसे बोल रहे हो तो मेरे दिल में तकलीफ हो रही है। ठीक है, आप नहीं आए तो कोई बात नहीं। मेरे भाई को दिए जैसे 3 वरदान मुझे भी दो स्वामी जी, तब हमको तृप्ति मिलेगी स्वामी जी। ठीक है, ले, तुमको भी तुम जो मांगोगे वो 3 इच्छाएं पूरी होगी। बिट्टू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह घोड़े से तेजी से घर की ओर दौड़ा रहा था। घोड़ा मुंह से झाग निकालता हुआ दौड़ रहा था। ये क्या? ये घोड़ा इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहा है? अगर ये मर गया तो? बस बिट्टू ने इतना ही सोचा तो घोड़ा वहीं गिरकर मर गया। ये क्या? मेरे सोचते ही घोड़ा मर गया। मर गया तो मर गया, घोड़े की चमड़ी को उतार लो। ये सोचते ही उसने घोड़े की चमड़ी उतारी और अपने सिर पर रखकर चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह बहुत थक गया। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अगर ये चमड़ी उसके सिर पर होती तो उसे मेरी मेहनत का पता चलता। इतना कहते ही उसके सिर के ऊपर की चमड़ी गायब हो गई। इस तरह 2 वरदान तो वह गंवा चुका था। वह घर आता है। वहाँ उसने अपनी पत्नी के सिर पर वह चमड़ी देखी। ये क्या है मेरे सिर के ऊपर? कैसे आकर चिपक गया? ये कितना भारी है, निकल भी नहीं रहा है। आखिर क्या हुआ? देखो, जो होना था हो गया। 2 वरदान तो बर्बाद हो गए। हमारे पास अब केवल एक ही वरदान बाकी है। इससे हम कोई अच्छा वरदान मांगकर अमीर बन जाएंगे। तुम और तुम्हारी संपत्ति गायब हो जाएं। मेरे सिर से चमड़ी निकालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बिट्टू इसकी बात से डर गया और मन ही मन में अपनी इच्छा जताई कि उसके सिर पर की चमड़ी गायब हो जाए। बस उसके सिर पर की चमड़ी गायब हो गई। हे भगवान, ये सब चला गया, यानी तीसरा वरदान भी बर्बाद हो गया। यानी हमारा घर, खेत, संपत्ति सब गायब हो गई क्या? अरे अरे, यानी अपन रोड पर आ गए क्या? अब अपन कैसे जिएंगे? पर भाई किट्टू अपनी अच्छाई और भोलेपन से उन दोनों को अपने घर में आश्रय देकर उनकी देखभाल करने लगता है। भाई के मिलने के बाद बिट्टू और उसकी पत्नी में भी बदलाव आता है और वे दान धर्म करने लगते हैं।